बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है ब्रोंकाइटिस या फेफड़े की नालियों की बीमारी, फेफड़े की नालियों का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये हमारे निज़ाम तनफ़ुस या रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मर्ज है जिसमें जब हम सांस लेते हैं तो कुछ बैक्टीरिया या वायरस वगैरह अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर वो इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं। तो ब्रोंकाई जो हमारी दोनों फेफड़ों में जाती हैं हवा की नालियां, उसको कहते हैं, उसके इन्फेक्शन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये ब्रोंकाइटिस दो तरह के होते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस वो होता है जिसमें फौरी तौर पर, एक्यूट का मतलब होता है फौरी तौर पर या कुछ दिनों में जो मर्ज खत्म हो जाए उसको एक्यूट कहते हैं। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस यानी जो फौरी तौर पर नजला, जुकाम, खांसी के जरिए जो होता है और उसके वो बैक्टीरिया या वो वायरस फेफड़ों में चला जाता है और मरीज आदमी बीमार हो जाता है और चंद दिनों में अलामत जाहिर होती हैं और चंद दिनों में खत्म हो जाती हैं। इसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। लेकिन अगर यही चीज बहुत अरसे तक चले, जैसे 3-4 महीने से ज्यादा या साल, 1.5 साल से अगर ये तकलीफ है तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहलाता है। ब्रोंकाइटिस में आमतौर पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, जल्दी सही हो जाता है, लेकिन ये बाज दफा बिगड़ जाए तो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी कॉजेस या इसकी वजूहात क्या होती हैं जिसकी वजह से ये मर्ज लाक हो जाता है और इसके रिस्क फैक्टर क्या है, किन लोगों में इस मर्ज को पैदा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि इस मर्ज के अलामात क्या होती हैं। जब हमारे ब्रोंकाई में इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस चले जाते हैं, तो वहां पर म्यूकस बनने लगता है जो खारिज होता है। तो व्हाइट भी होता है, क्लियर भी होता है, येलो ग्रेश भी होता है और ग्रीन भी होता है। ये इस तरह का बलगम हमारी खांसी में खारिज होने लगता है। खांसी के साथ बाज दफा हल्का बुखार भी हो जाता है, लेकिन खांसी इसका लाजमी हिस्सा है क्योंकि जो बलगम बनता है अंदर उसको निकालने के लिए खांसी आती है। बाज दफा बलगम चिपक जाता है और नहीं निकलता है तो उसके लिए अलग मेडिसिन देनी पड़ती है। इसके अलावा इसमें बहुत थकन का एहसास होता है, इंसान अपने आप को थका थका महसूस कर सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, यानी सांस लेने में उसको दुश्वारी होती है, तंगी होने लगती है सांस में। इसके अलावा उसको हल्का बुखार होता है, सर्दी भी लग सकती है, सर्दी भी महसूस होती है। उसका चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, यानी बेआरामी महसूस होती है। बाज दफा सीटी की आवाज आती है, खड़खड़ाहट होती है, सीने में खड़खड़ाहट होती है। एक्यूट में बाज दफा नाक बहने लगती है और कभी नाक बंद हो जाती है। ये इसकी अलामात थी। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात सबसे अहम वजह वायरस होता है जो हमारे जिस्म में अंदर फेफड़ों में चला जाए और जाकर वहां पर इन्फेक्शन कर देता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से गले में दर्द भी होने लगता है। ये भी अलामत में ही है कि गले में दर्द भी होने लगता है। तो वायरस का कोई एंटीबायोटिक से इलाज होता नहीं है, तो एंटीबायोटिक दवाएं खाने से कोई फायदा होता नहीं है। तो वायरस एक कुछ टाइम लेता है, उसके बाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो एक्यूट में तो ये कुछ दवाएं अगर खांसी की, नजले, जुकाम की इसकी देते रहे तो ये मर्ज दूर हो जाता है। उसके अलावा जो इसकी दूसरी सबसे अहम वजह है वो है स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं और उनमें
इस बात के चांस होते हैं कि उन्हें ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। तीसरी चीज होती है एयर पॉल्यूशन, डस्ट वगैरह और जो होती है इसमें ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। डस्ट की वजह से भी और एयर पॉल्यूशन की वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो जाता है। दूसरी होती है टॉक्सिक गैसेस होती हैं, जो ऐसी जो जहरीली गैसें निकल रही होती हैं जहां से, वहां पे अगर वो भी जिस्म में नाक के जरिए फेफड़ों में चली जाए तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? इसके सबसे अहम रिस्क फैक्टर जो है वो स्मोकिंग है। जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनको चांस होता है कि वो लोग ब्रोंकाइटिस में मुब्तला हो जाएंगे, बल्कि अक्सरियत जो लोग सिगरेट पीते हैं वो इस मर्ज का शिकार हो जाते हैं। दूसरे नंबर वो लोग होते हैं जिनको रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कंप्रोमाइज होता है, तो वो लोग भी इस मर्ज में बहुत जल्दी मुब्तला हो जाते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां पर धूल मट्टी हो या ऐसी चीजें हो जो फेफड़ों को मुतासर कर सकती हो, जैसे टेक्सटाइल मिल हो गया, या ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत धूल मट्टी या पॉलन वगैरह उड़ता हो, तो वहां पर वो लोग भी, इस तरह के जो लोग जॉब करते हैं उनके ब्रोंकाइटिस में मुब्तला होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके अलावा गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो होता है, जिनको सीने की जलन तेजाबियत रहती है और बार बार हलक में आता है, डकारें आती हैं, तो उन लोगों का भी चांस होता है कि हलक के अंदर वो चला जाए और वहां पर जाकर ब्रोंकाइटिस पैदा कर दे। तो ये थे इसके सिम्टम्स, कॉजेज और रिस्क फैक्टर। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका इलाज क्या है। इसके इलाज में हम सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन है जो हमारे क्लिनिक में बनाया हुआ रखा होता है, उसको हम बिलाटा कंपाउंड कहते हैं। इसमें 3 दवाएं होती हैं। नंबर 1 बिलाटा ओरिएंटालिस, इसको हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। ये एक सीने में जो बलगम बन जाता है, सांस में जो तंगी होती है, उसको निकालने के लिए एक बेहतरीन दवा है। इस दवा को शामिल करते हैं। दूसरे नंबर पे जो हम इसमें दवा डालते हैं वो है स्पाइडोसुपरमा। स्पाइडोसुपरमा जो है ये भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। ये एक बेहतरीन दवा है जो सांस की तंगी को दूर करती है, क्योंकि इस मर्ज में सांस की तंगी लाजमी हो जाती है। तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज वैसे ज्यादातर पेट के अमराज में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी एक सलाहियत ये है कि ये उसी खून में ऑक्सीजन को ज्यादा ऑक्सीजन ले जाने के काबिल बना देती है, तो इसलिए जो सांस की तंगी है वो भी इससे दूर होती है। तो ये 3 दवाएं मिलाकर मैं बिलाटा कंपाउंड बनाता हूं जो सांस के मरीजों को देता हूं। तो इस मर्ज में भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है जिसका एक दवा के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं बिलाटा कंपाउंड के नाम से। दूसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है एंटीमोनियम टार्टारिकम। एंटीमोनियम टार्टारिकम इसलिए डालते हैं कि अगर बलगम फंस रहा हो, चिपक रहा हो, न निकल रहा हो, तो वो इसको उखेड़ देता है और निकाल देता है। तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो कालीबाई क्रोम। कालीबाई क्रोम बेहतरीन दवा है बलगम को निकालने की, बलगम को खत्म करने की, इन्फेक्शन को खत्म करने की। ये एक बेहतरीन दवा है। तो पहली दवा बिलाटा कंपाउंड है जिसको हम सिंगल रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो एंटीमोनियम टार्टारिकम है, और तीसरी दवा एंटीमोनियम टार्टारिकम को हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो कालीबाई क्रोम है। कालीबाई क्रोम को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। चौथी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है ड्रोसरा। ड्रोसरा खांसी की, बलगम की एक बेहतरीन दवा है, और इस दवा को डालने से ये मर्ज निस्बतन आसानी से कंट्रोल में आ जाता है। एक और जो आखिरी दवा हम इसमें डालते हैं वो है इपिकॉक। इपिकॉक को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। ये बलगम को खुश निकालने के लिए, और जो सीने में खड़खड़ाहट हो रही है, जो सीने में विसिल की आवाज आ रही है, ये इन सारी चीजों को ये दवा बहुत
उम्दगी से कंट्रोल कर लेती है, तो ये दवा भी डाल देते हैं। एक हम 10 ml की शीशी में 1 ग्रेन की डिस्किट भर लेते हैं और सारी दवाओं के 6 खतरे डाल देते हैं। 6 खतरे ब्लाटा ओरिएंटलिस के, ब्लाटा कंपाउंड के, दूसरे 6 खतरे एंटीमोनियम टार्टारिकम के, 6 खतरे कालीबाइक्रोम के, 6 खतरे ड्रोसरा के और 6 खतरे ही इपिकाक के। एक और दवा भी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अगरचे इसके अलामात हो या ना हो। ये बेहतरीन दवा है जो फेफड़ों के अमराज में इस्तेमाल की जाती है, वो है ब्राइनिया। ब्राइनिया को हम अलग 200 पोटेंसी में अलहदा से दिन में 1 खुराक या 2 खुराक देते हैं और बाकी ये जो फार्मूला कॉम्बिनेशन मैंने बताया है इसको दिन में 4 दफा दोहराते हैं। ये हो गया हमारे वो हिस्सा जो हम टैबलेट फॉर्म में बनाकर देते हैं। एक और चीज जो हम लिक्विड में देते हैं वो है इकिनीशिया 3X। इकिनीशिया हमारे कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है और किसी भी मर्ज को जो इन्फेक्शन हुआ है उसको कंट्रोल करने में बहुत मददगार होती है। तो इकिनीशिया 3X पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा 5-5 खतरे थोड़े से नीम गर्म पानी में 1-2 घूंट नीम गर्म पानी हो उसमें 5 खतरे टपकाकर हम पीने के लिए देते हैं सुबह, दोपहर, शाम, रात। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, इससे ये मर्ज बहुत उम्दगी से कंट्रोल में आ जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर लीजिए, अपने अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा एक बात और मैं बता दूं कि मैं अपने जो कॉम्बिनेशन है, जो अपनी दवाएं हैं, वो पूरे पाकिस्तान में TCS के जरिए भेजता रहता हूं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या मेरी दवाएं मंगवाना चाहते हैं या मुझसे किसी मर्ज के सिलसिले में मशवरा करना चाहते हैं तो मेरा टेलीफोन नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप राब्ता कायम कर लीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलायात और मौजी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।